Okay, let us start the lecture. In previous class, we have to study about the multiplexer and demultiplexer. Okay, and today we will discuss the decoder and its reciprocal. Okay, so just share the screen. ओके, लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करी थी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर. ओके, multiplexer, that means the multiple accessing, that means the multiple input and single output. इनके एग्जांपल अपन ने स्टडी करे. इसमें देखा अपन ने so as in case of multiplexer there are the multiple input, है ना. फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली स्क्रीन में अपन देख रहे हैं पीपीटी में, देयर आर द मल्टीपल इनपुट. कौन से हैं? D0, D1, D2 अप टू D7. तो 8 इनपुट हैं, सिंगल आउटपुट है ना. और सेलेक्ट लाइन कितनी है? 3 सेलेक्ट लाइन. सेलेक्ट लाइन के रेस्पेक्टिव अपन इनपुट डिसाइड कर रहे हैं. जैसे सेलेक्ट लाइन 3 है तो ये क्या किस तरह से अपन डिसाइड करते हैं? 2⁻s है ना. तो सेलेक्ट लाइन कितनी है? 3 है तो 2⁻3 इक्वल्स टू 8 इनपुट लाइन, सिंगल आउटपुट लाइन. इसके बाद अपन ने स्टडी करा डीमल्टीप्लेक्सर. डीमल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर का जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा होगा. इसमें सिंगल इनपुट रहेगा और मल्टीपल आउटपुट रहेंगे. ठीक है. सेलेक्ट लाइन वही अपन डिसाइड करते हैं. सेलेक्ट लाइन यहाँ इनपुट के रेस्पेक्टिव सेलेक्ट लाइन डिसाइड कर रहे थे, यहाँ आउटपुट के रेस्पेक्टिव सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगे. ठीक है, ये अपन ने स्टडी प्रीवियस क्लास में कर ही चुके हैं, किस तरह से अपन को डिजाइन करना है, किस तरह से रहेगा. आज अपन स्टडी कर रहे हैं डिकोडर्स की, है ना. डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर के बाद अपन स्टडी करेंगे डिकोडर. डिकोडर एक्चुअली क्या है? अपग्रेडेड फॉर्म है मल्टीप्लेक्सर का. इसमें क्या रहेगा? जैसे अपन मल्टीप्लेक्सर के केस में क्या कंसीडर कर रहे थे? मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट. डिकोडर के केस में क्या रहेगा? मल्टीपल ही इनपुट रहेंगे और मल्टीपल ही आउटपुट रहेंगे. ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? MIMO, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट. ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखें. इट कंसिस्ट एन इनपुट डेटा एंड m आउटपुट डेटा लाइन. मतलब n तो इनपुट लाइन है D0, D1 टू अप टू Dn-1. m आउटपुट लाइन है Y0, Y1 टू अप टू Ym-1, where each output line will be activated for only one of the possible combination of input. The output will be decided as according to the combination of the input data line. ये इसका मीनिंग होगा. सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? इन डिकोडर n इनपुट एंड m आउटपुट लाइन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2⁻n. मतलब m और n जो अपन डेटा लाइन ले रहे हैं वो किसके रेस्पेक्टिव रहेगा? लेस देन और इक्वल टू 2⁻n. सो n डिवाइडेड m, n क्या है यहाँ पे? इनपुट डेटा लाइन. m क्या है? आउटपुट डेटा लाइन. should be the ratio of n divided m is less than equals to 2⁻n. ये कंडीशन रहती है डिकोडर डिजाइन करने के लिए.
So decoder will be designed as according to the condition. The ratio of n input line with the m output line, that is equals to less than equals to 2 raised to the power n, capital M, है ना, capital N, that means the n input line. Okay. अब जैसे अपन आगे देखें, first one is the 3 input 3 line to 8 line decoder accept the 3 input line and provide the 8 output line. इसका मीनिंग क्या है, 3 इनपुट टू 8 इनपुट लाइन डिकोडर, दैट मींस द 3 तो इनपुट लाइन है और 8 क्या है, आउटपुट लाइन. तो इस वाले केस में कैपिटल एन की वैल्यू क्या रहेगी 3 एंड कैपिटल एम की वैल्यू क्या रहेगी 8. इज इट क्लियर? एंड द 2 raised to power 3, जैसे इस वाली कंडीशन को जस्टिफाई करवाना चाहें, फर्स्ट वाले केस से इस वाली कंडीशन को जस्टिफाई करवाएं, तो कैपिटल एन की वैल्यू तो कितनी है 3, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी रहेगी 8. So 3 divided by 8, that is less than equals to 2 raised to power 3. n की वैल्यू कितनी 3, जस्टिफाइड है. ओके. सेकंड है 1:8 decoder is also identified as a 1:8 demultiplexer. We are single input line and the 8 output line. इसका मीनिंग क्या है कि अगर अपन 1:8 demultiplexer को एज ए डिकोडर भी काम में ले सकते हैं, है ना. 1:8 demultiplexer is also working as a 1:8 decoder, जिसमें क्या रहेगा 1 तो इनपुट लाइन रहेंगे और 8 क्या रहेगा आउटपुट लाइन. क्लियर? नेक्स्ट, इन कंपैरिजन ऑफ डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर डज नॉट हैव data input line. Decoder does not have data input line. For example 2 line to 4 line decoder, that means the, अब इस वाले केस में इसका मीनिंग क्या है कि the difference between the decoder and demultiplexer, इन दोनों एग्जांपल को अपन कंसीडर करें कि एक तो ये वाला लाइन, ये वाला एग्जांपल है, ये किसका है, डीमल्टीप्लेक्सर का. डीमल्टीप्लेक्सर के इनपुट में अपन क्या ले रहे थे, सेलेक्ट लाइन ले रहे थे S0 S1, ठीक है. एक इनेबल लाइन का था जो इसको एक्टिवेट करेगा, और तीसरा क्या था, इसमें डी इनपुट था. Especially in case of demultiplexer, we have to choose or decide the data input line, but in case of decoder there is the no data input line. ये दोनों में डिफरेंस है. डीमल्टीप्लेक्सर में डेटा इनपुट लाइन का टर्मिनल होगा, बट इन केस ऑफ डिकोडर देयर इज द नो डेटा इनपुट लाइन. केवल सेलेक्ट लाइन के रेस्पेक्टिव ही अपन आउटपुट को डिसाइड कर रहे हैं. बात आ रही है समझ में? सेलेक्ट लाइन S0 और S1 के रेस्पेक्टिव अपन क्या चूज कर रहे हैं, आउटपुट लाइन को. डेटा इनपुट लाइन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिकोडर एंड द डीमल्टीप्लेक्सर. यहाँ डीमल्टीप्लेक्सर में डेटा इनपुट लाइन है, यहाँ डिकोडर में कोई भी डेटा इनपुट लाइन प्रेजेंट नहीं है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीमल्टीप्लेक्सर एंड द डिकोडर. ओके. अब अपन एग्जांपल सॉल्व करते हैं. Implement the following function by using 4:16 decoder. गिवन फंक्शन कौन कौन से हैं, फंक्शन f1 गिवन है, स्मॉल m है, स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करेगा, SOP फॉर्म, और ये टर्म्स कौन सी रहेंगी, मीन टर्म्स. नेक्स्ट फंक्शन f2 लिया, इसमें भी पाई m, स्मॉल m है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू मीन टर्म. f3 है, ये स्मॉल m है, ये वाली टर्म्स कौन सी रहेंगी, मीन टर्म्स. तो देयर आर द 3 फंक्शन f1 f2 एंड f3. The values are given f1 for f1, that is the 1 2 4 7 8 11 12 and 30. For function f2 that will be the 10 12 13 14. For function f3 that is the 1 5 8 and 10. अब जैसे अपन फंक्शन डिजाइन करा, फंक्शन डिजाइन करने के पर्पस क्या रहेगा, यहाँ फंक्शन डिजाइन कर, तो इसमें कोई डेटा इनपुट लाइन नहीं है, केवल इनेबल लाइन है. इनेबल लाइन को अपन ने हाई से कनेक्ट कर दिया, हाई टर्मिनल क्या रहेगा, VCC. इनेबल को अपन ने एक्टिवेट करा, डिकोडर वर्क करना स्टार्ट करेगा. सेलेक्ट लाइन रहेगी, कोई इसमें डेटा लाइन का कोई टर्मिनल नहीं है, जैसे अपन डीमल्टीप्लेक्सर में देख रहे थे. डिकोडर इज नॉट यूजिंग द डेटा इनपुट लाइन, इट इज यूजिंग द सेलेक्ट लाइन एंड द आउटपुट लाइन. इट इज यूजिंग ओनली द सेलेक्ट लाइन एंड द आउटपुट लाइन. तो 4 सेलेक्ट लाइन ले लिया अपन ने, 16 इसके रेस्पेक्टिव आउटपुट लाइन हो गई. आउटपुट लाइन Y0 से Y0 Y1 Y2 अप टू Y15 तक. तो टोटल सेलेक्ट लाइन कितनी हो गई, 16. टोटल आउटपुट लाइन कितनी होगी, 16. सेलेक्ट लाइन कितनी है, 4 A B C D, S0 S1 S2 एंड S3. अब गिवन फंक्शन f1 है, f1 किससे रिलेटेड है, 1 2 4 7 8 11 12 एंड 13. तो ये इस तरह के रेस्पेक्टिव अपन ने डिजाइन पहले भी अपन ने एग्जांपल देख चुके हैं. तो इसमें कौन सा चूज करेंगे, 1 चूज करा, नेक्स्ट 2 चूज करा, नेक्स्ट
4 चूज करा। इस तरह से अपन सारे इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल कैसे कनेक्ट करें, F1 वाले फंक्शन से। और F1 इन सारे इनका क्या होना चाहिए, एसओपी फॉर्म में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी समेशन करना है। समेशन के लिए कौन सा लॉजिक गेट अपन काम में लेंगे, और गेट। तो दैट इज यूजिंग द और गेट। कौन सा गेट है, और गेट काम में लिया। फंक्शन कौन सा है, F1 है। सिमिलरली F2 के लिए अपन ने डिजाइन करा। सिमिलर F2 के लिए कौन कौन से टर्मिनल थे, 10, 12, 13, 14 वैल्यूज। तो F2 is connected to 10, 10, next 12, 12, next 13, next 14। ये F2 फंक्शन डेराइव कर लिया। नेक्स्ट F3 के लिए, F3 के लिए क्या फंक्शन है, F3 रिलेटेड टू 1, 5, 8 एंड 10। तो Y1, Y5, Y8 एंड Y10। इस तरह से अपन फंक्शन डिजाइन करेंगे। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, गिवन फंक्शन होगा और इस फॉर्मेशन में अपने को डिजाइन करना है। डिजाइन द डिकोडर एज पर द गिवन फंक्शन। अब ये अपने को केयरफुली वहां देखना है क्वेश्चन को स्टडी करते टाइम कि वो डिकोडर की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी दे रखी है, डिकोडर की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4:16। That means it is understood, easily understood that the 4 is the select line and the 16 is the output line। ये अपने को पता होनी चाहिए। और इसके रेस्पेक्टिव अपन ने डिजाइन करा और डिजाइन करने के बाद फंक्शन को F1, F2 और F3 से और गेट के रेस्पेक्टिव डिजाइन इसमें पॉसिबल कर दिया। इज इट क्लियर। एक और अपन एग्जांपल देखें। ड्रॉ ए लॉजिक डायग्राम ऑफ ए 2:4 लाइन डिकोडर यूजिंग द नॉर गेट ओनली। और 2:4 लाइन डिकोडर अपने को डिजाइन करना है और किस गेट को यूज में लेते हैं, नॉर गेट को, यूजिंग द नॉर गेट। ठीक है, तो S0 लिया, S1 लिया, ये नॉर गेट को सिंगल कनेक्ट करा, नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। इस गेट के बाद अपन ने इस Y1, Y0, Y1, Y2, Y3 है। सेलेक्ट लाइन अपने को कितनी चूज करनी है, 2, 2:4 है ना, तो 2 तो सेलेक्ट लाइन होगी, 4 आउटपुट लाइन होगी। और आउटपुट लाइन के रेस्पेक्टिव अपन ने क्या डिजाइन कर दिया है, नॉर गेट को, यूजिंग द नॉर गेट ओनली। अब इसमें एक टर्म्स कंडीशन और एक अप्रोच बता रखी है कि व्हेन द ए और बी के इनपुट में अपन बबल दें इनहिबिटर। मैंने लास्ट में क्लास में बताया था, जब अपन लॉजिक अपने गेट्स की स्टडी कर रहे थे, उस केस में आता है इनहिबिटर। जब अपन दोनों इनपुट पे इनहिबिटर कनेक्ट करें, उस केस में क्या आएगा, ये ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार का बार, बी बार का बार, दैट इज द ए बी। तो एक्चुअली अगर इनकिस और गेट के, नॉर गेट के अगर इनपुट में अपन बबल कनेक्ट कर दें, दोनों इनपुट पे उनको इनहिबिटेड कर दें, तो उस केस में ये गेट किस तरह से वर्क करेगा, एंड गेट की तरह। इट विल बी वर्क एज द एंड गेट। तो अपन एंड गेट की तरह यहाँ वर्क कर लिया अपन, और ये सीधा सिंपली डिजाइन कर दिया। एक और एग्जांपल देखें अपन इसमें। डिजाइन द फुल एडर बाय यूजिंग द डिकोडर लॉजिक यूजिंग द NAND गेट्स ओनली, यूजिंग द NAND गेट्स ओनली। मतलब फुल एडर डिजाइन करना है और बाय विद द हेल्प ऑफ डिकोडर लॉजिक। और डिकोडर लॉजिक में भी जो गेट्स अपने को काम में लेना है वो कौन से होने चाहिए, NAND गेट्स ओनली। ठीक है, तो NAND गेट के रेस्पेक्टिव अपन इसको सॉल्व करना करें एग्जांपल को। तो एज वी नो दैट द इन केस ऑफ फुल एडर, ये फुल एडर मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। फुल एडर क्या होगा, सम इक्वल्स टू ए, बी और सी तीनों का क्या होगा, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। तो इसमें फर्स्ट में ए एक्सक्लूसिव बी करा तो कैसे लिखेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार। फिर इसका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन किसके साथ है, सी के साथ है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार बी बार सी, ए बी सी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार। ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, इन एक्सप्रेशन के रेस्पेक्टिव सम का मीन टर्म में लिखें या एसओपी फॉर्म में लिखें, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन रिलेटेड है सम के साथ, 1। क्योंकि ये क्या है, ए पे बार मतलब 0 0 1, 0 0 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। नेक्स्ट क्या है, 1 1 1, तीनों 1 है तो वैल्यू क्या आएगी, 7। फिर 0 1 0, नेक्स्ट 2, फिर 1 0 0 4। तो ये एक्चुअली अपन ने इस टर्म्स के रेस्पेक्टिव क्या आइडेंटिफाई करी, मीन टर्म कर सकते हैं इजीली है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन अपन ने किसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कैरी का। कैरी का क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इसको ओपन करा तो क्या आएगा, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी एंड ए बी सी बार। और नेक्स्ट ए बी सी।
ठीक है। ए बी, ए सी और बी सी ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके कैनोनिकल फॉर्म ऐसे, ये नेक्स्ट वाली जो लाइन में बता रखा है ये क्या है एक्चुअली कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं इसमें कि जैसे ए और 3 टर्म का इनपुट है ए बी सी का। फर्स्ट टर्म में क्या ए और बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट नहीं है, तो सी को अपन पुट ऑन कर रहे हैं। सी को कैसे लाएंगे, सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दो, सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करा। दूसरी वाले में क्या है, ए और सी तो प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी प्लस बी बार से। थर्ड टर्म में बी और सी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस ए बार से। ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या 1, तो 1 को बी और सी बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वी कैन जनरेट और डेराइव द कैनोनिकल फॉर्म इजीली। अब इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार एंड ए बी सी। अब इस पे क्या वैल्यू है, ए पे बार नहीं है तो ये 1 और ये 0 और ये 0, दैट इज 3। ए 0 1 0 1, ये 1 1 0, ये 1 1 1, 1 1 1 की वैल्यू क्या आएगी 7, ये 7 है। तो एक्चुअली इस जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीन टर्म में। ठीक है, कर सकते हैं इजीली। ये मीन टर्म में कन्वर्जन अपन क्यों कर रहे हैं कि जिससे अपन इजीली डायग्राम डिजाइन कर सकें, डिकोडर को इजीली डिजाइन कर सकें। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में, ट्रुथ टेबल में सम फुल एडर का ट्रुथ टेबल है, तो 3 इनपुट हैं ए बी सी, एक सम की है, एक कैरी का कॉलम है। ठीक है, वैल्यूज अपन कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 अप टू 1 1 1 तक। ठीक है, अब इनका सम के लिए और कैरी के लिए वैल्यूज आइडेंटिफाई करी, 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे 0 आएगा, कैरी भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, कैरी 0, इस तरह से लास्ट में 1 1। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल अपन ने डिजाइन कर ली। अब ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद जैसे अपन डिकोडर डिजाइन करेंगे ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में, तो कैसे आएगा, इस वाले फॉर्म से। यहाँ सम की वैल्यूज क्या दे रखी है, मीन टर्म के रेस्पेक्टिव 1 2 4 7, कैरी के रेस्पेक्टिव कौन सी टर्म है 3 5 6 7। तो पहले सम को डिजाइन करा, और सम को डिजाइन किससे करना है, नैंड गेट से। नैंड गेट से, तो सम के रेस्पेक्टिव कौन सी टर्म है 1 3 4 7, तो किसको कनेक्ट करा, y1 को कनेक्ट करा, नेक्स्ट y2 को कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट y4 को कनेक्ट करेंगे, ये y4 को कनेक्ट कर, और लास्ट में y7 को कनेक्ट करेंगे, तो दैट इज द सम। ये सम का एक्सप्रेशन जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैरी का, कैरी का क्या है 3 5 6 7, तो एक y3 कनेक्ट करा, नेक्स्ट y5 कनेक्ट करा, नेक्स्ट y6 कनेक्ट करा, नेक्स्ट y7 कनेक्ट करा, ये कैरी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, डिकोडर अपन ने कौन सा काम लिया, 3:8, 3:8, 3 सेलेक्ट लाइन है, इनेबल लाइन को वीसीसी से, और 8 क्या है, आउटपुट लाइन है। तो इस तरह से भी अपन एक सर्किट या एक डिकोडर अपन डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, मीन टर्म फाइंड आउट करनी है, मीन टर्म के रेस्पेक्टिव ये सर्किट डिजाइन कर देना है। अब इस पीपीटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी के, अगर अपन इनपुट पे बबल लें, नैंड गेट को इनहिबिटेड कर दें, उसके दोनों इनपुट में इनहिबिटेड कर दें, तो उस केस में क्या आएगा, ए पे बार बी पे बार का होल बार, ए बार पे बार प्लस बी बार पे बार, तो ए प्लस बी। अगर अपन नैंड गेट को इनहिबिटर कर दें तो उस केस में इट इज वर्किंग एज ए और गेट। ये वर्क कैसे करेगा, और गेट की तरह करेगा। तो ये अपन ने एक्चुअली जो इनहिबिशन करा है ना, यहाँ पे इसके इनपुट पे बबल लगाए हुए हैं नैंड गेट की, तो एक्चुअली ये किस तरह से वर्क कर रहा है, और गेट की तरह। ये वाला भी किस तरह से वर्क कर रहा है, और गेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, और गेट में अपन समेशन करते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल ये और गेट बना रहे थे, तो इस और गेट को एक्चुअली अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, नैंड गेट विद इनहिबिटर। नैंड गेट तो है ही, उसमें इनहिबिटर लगाया, तो किस तरह से वर्क करने लग गया ये, और गेट की तरह। इस तरह से अपन एक सर्किट फॉर्म कर सकते हैं, सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब अपन ने ये ऐसा क्यों करा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, आपने को रिक्वायरमेंट तो और गेट की है, पर उसने कंडीशन क्या डाल दिया कि आपको ये डिजाइन करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट ओनली। तो नैंड गेट तो लिया अपन ने काम में, पर इसको इनहिबिटर कर देंगे तो इट इज वर्क जस्ट लाइक एज ए और गेट। ठीक है, पर्पस फुलफिल हो जाता है उस केस में, और एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द क्वेश्चन भी अपन डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आज अपन ने स्टडी करी डिकोडर की, डिकोडर हाउ वी कैन डिजाइन द डिकोडर। लास्ट क्लास में अपन ने मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर की स्टडी करी। तो डिकोडर पे भी जनरली कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पुट ऑन हो जाता है। सिंपल से अप्रोच है, सिंपल वे है कि अपन एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म उसकी क्रिएट करें एज पर द गिवन क्वेश्चन,
और उसके रेस्पेक्टिव अपन आउटपुट जो लॉजिक गेट गिवन है क्वेश्चन में, उस लॉजिक गेट के रेस्पेक्टिव सर्किट डिजाइन करें या डिकोडर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने आज जैसे क्लास ली है बेटा, अब इस क्लास के रेस्पेक्टिव आपको जो पीडीएफ मैंने बताई हुई है बुक्स की, बुक्स की पीडीएफ को थोड़ा सा डाउनलोड करो, उनके जो सॉल्व एग्जाम्पल है उन सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करो, और उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आ रहा है तो मुझसे डिस्कशन करो। आज की क्लास में कोई इशू आ रहा हो, आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपकी जो नोट्स की पीपीटी हैं वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर को भी मैं कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अभी थोड़ी देर में इसको अपलोड कर दूंगा। तो इस लेक्चर को पढ़ो, सुनो, और इसमें कोई इशू आता है तो मुझसे डिस्कशन। ठीक, थैंक यू।